आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू झा। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी नवरात्रि की। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। आपको बता दें, वैसे तो माता कात्यायनी की कई सारे प्राचीन मंदिर है, लेकिन आपको बता दें 3 जगह ऐसे जो कि प्रमुख है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर की बात करें तो दिल्ली में, और तीसरे नंबर की बात करें तो बिहार के खगड़िया में भी प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा झारसुगुड़ा में टेलीकॉम, रेलवे और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 8 आईआईटी के विस्तार की आधारशिला, जिससे अगले 4 सालों में 10,000 नए छात्रों के लिए जगह बनेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीएसएनएल की स्वदेशी तकनीक से बने 97,500 से अधिक 4G टेलीकॉम टावरों का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने संबलपुर शहर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया, जिसकी लागत 273 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारसुगुड़ा से अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को पक्का घर और वित्तीय सहायता के आदेश वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की कमजोर आबादी जैसे दिव्यांग, विधवा, गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को और प्राकृतिक आपदाओं से शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और हिंसा करने से पहले दंगाई को 2 बार सोचना पड़ेगा, ऐसी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात विकसित उत्तर प्रदेश विजन एंड 2047 कार्यक्रम में कही। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर सम्मानित किया, पेशेवर अपराधी माफियों के सामने सत्ता झुकाती थी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे। सीएम ने उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी का भी जिक्र किया और बताया कि आज़ादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 14% था। उन्होंने राज्य में मेट्रो संचालन और 2 नए एयरपोर्ट अयोध्या और वाराणसी का भी उल्लेख किया। कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को बारिश और बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तहत 540 करोड़ रुपए से अधिक जारी की। इन 3 राज्यों के 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पैसे भेजे गए। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमा के नमाज के बाद शहर में कई जगह उपजे बवाल के मामले में आईएमएस प्रमुख मौलाना तौरीक राजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह करीब 5 बजे पुलिस ने उनका मेडिकल कराया और इसके बाद सुबह 6 बजे कोर्ट में पेश कर जेल भेज। अब सुरक्षा कारणों से मौलाना को सीतापुर जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 15 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि छात्र का कुछ अन्य छात्रों से मामूली झगड़ा हुआ था। इसके बाद आरोपी ने उस पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। घायल हालत में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले में जुटी हुई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने बिहार में शक्ति अधिकार कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने समाज और सरकार से महिलाओं की सच्ची भक्ति और पहचानने की जागरूकता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं से खुद एकजुट होने, पहचानने को कहा कि कौन सी राजनीतिक दल या गठबंधन उन्हें सही सम्मान दे रही है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर सम्मान न देने का आरोप लगाया और कहा कि सम्मान का मतलब चुनाव से पहले 10,000 रुपये पकड़ा देना नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा सम्मान तब होगा जब हमें हर महीने मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब सरकार हमें पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी तरह से समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां खुद को सुरक्षित समझेगी। चुनाव से पहले पैसा पकड़वाना खरीदने की कोशिश है, यह सम्मान नहीं। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों ने मिलने जा रही है। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने, मुजफ्फरपुर से चरपली, हैदराबाद और दरभंगा से मदार, अजमेर शरीफ के बीच 2 अमृत भारत ट्रेनों को संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निर्देशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी की है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाएं। खुद को धार्मिक गुरु बताने वाले और फरार चल रहे स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 62 साल के
न सिर्फ 17 छात्राओं से यौन शोषण का आरोप है, बल्कि उस पर पैसों की धोखाधड़ी और ट्रस्ट की आड़ में करोड़ों की हेराफेरी का भी मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस ने उसकी संपत्ति और बैंक खातों की जांच में अब तक जो तस्वीर पेश किए हैं, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। एजेंसी के अनुसार पुलिस ने कहा कि चेतियानंद के नाम और उससे जुड़े ट्रस्ट के नाम पर 18 बैंक अकाउंट और 28 फिक्स डिपॉजिट की पहचान की गई है। इन खातों में कुल मिलाकर लगभग 18 करोड़ रुपए पाए गए, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज कर। इनमें से ज्यादातर रकम श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए जमा की गई थी। जांच में सामने आया है कि यह ट्रस्ट दान और चंदे के नाम पर भारी भरकम रकम जुटा रहा था, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल संस्थान या ट्रस्ट की गतिविधियों पर नहीं, बल्कि निजी फायदे के लिए किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के अलवर से 20 साल के तस्लीम खान को गिरफ्तार किया, जो खुद को वायुसेना अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ने फर्जी लेटर हेड और इनवॉइस का इस्तेमाल कर दिल्ली के महिलाओं से 2.52 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने आरोपी से 2 मोबाइल जब्त किए, जिनमें कई पीड़ितों से ठगी के सबूत मिले हैं। अब तक 7 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी। अमित शाह ने अररिया दौरे के दौरान चुनावी अभियान को नई दिशा दी। उन्होंने बीजेपी के संकल्प और मोदी सरकार की उपलब्धियों जैसे राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना और विकास कार्यों का उजागर करते हुए 4 दिवाली मनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मधुबनी जिले के खुटोना प्रखंड के परसाही सिरसिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लाभुक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 8,328 करोड़ रुपए की लागत से 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन। कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौला, मंडल झंझारपुर सांसद सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र के धाराशिव में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण आई बाढ़ ने भारी नुकसान किया। जिले के 373 गांवों में करीब 2.26 लाख हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गई, जिसमें लगभग 1.98 लाख किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा 1048 घर प्रभावित हुए और 2 लोगों समेत 165 मवेशियों की जान चली गई है।